उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। दिल्ली उर्दू एकेडमी की ओर से जश्न उर्दू फेस्टिवल बड़े ही ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का एक अहम कदम है जो उर्दू ज़बान की तहज़ीब और संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने कैसे मुशायरे का पोस्टमार्टम किया। आइए मेरे साथ। मैं एक शेर से आज के इस कुल-हिंद तारीख़ी मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। अभी तहज़ीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो लीजिए अब बिला किसी तमहीद के आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शायर से जिसने उर्दू अदब का परचम मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगह कामयाबी से बुलंद किया है। हमारा ये शायर उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में भी शायरी पर दस्तरस रखता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब माइकल खटखट बाराबंकी का। जब फिल्म की टिकट लेने हम लाइन में आगे बढ़े, देखा तो खड़े थे हमारे अब्बा मेरे आगे। अरे साहिबजादे, जरा ये भी तो बता दीजिए आपके वालिद साहब कौन सी अंग्रेजी फिल्म देख रहे थे? मैं जनाब माइकल खटखट से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी जगह तशरीफ रखें। वो जरा देर और स्टेज पर है तो न जाने कितनों के राज फाश होंगे। मैं बिला किसी तमहीद की आवाज़ देता हूँ जनाब शमशुल शाख जनाब अलाउद्दीन खुजली साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से नवाजें। न नहाने में न महबूब के काशाने में, न नहाने में न महबूब के काशाने में, चैन मिलता है तो भैया मुझे खुजलाने में। वाह 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 खुजली साहब, अगर कोई खुजाए तो इस महारत से खुजाए कि वो शेर बन जाए। सरजमीन बिहार की आन बान शान और मुनफरिद लबो लहजे के बेहतरीन शायर जनाबे बांके बिहारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको आपकी पुरजोर तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। जनाबे बांके बिहारी। एक मुर्गी ने 12 अंडे दिए और मुर्गी बेचारी मर गई। आगे देखिए, एक अंडा और उस पर दूसरा अंडा और दूसरे पे तीसरा अंडा। अमाम मियाँ अंडा ही सजाएंगे या शेर भी मुकम्मल करेंगे? मर्दे शेर का देख रहे हैं, बैलेंस देखिए बैलेंस। वाह 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 वाह, क्या कहने। आखिरी शेर सुनिए और अपना सर धुनिए। इरशाद इरशाद। पामो वकलो किरत से आ रही हूँ, आदमी हूँ मगर बिहारी हूँ, इसीलिए साला हम सब पे भारी हूँ। वाह 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 बहुत खूब, बहुत क्या कहने बिहारी साहब, यकीनन आप सब पे भारी थे। जश्न उर्दू प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया के होनहार स्टूडेंट मेराज अहमद बांके बिहारी बने थे, जो मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर मुशायरे का पोस्टमार्टम एक प्रोग्राम किया गया, उसमें शिरकत फरमाई। मेराज आपका DNA 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। आज यहाँ पर आकर कैसे लगा और आप बाकी बिहारी बने थे, अपने बारे में बताइएगा, किस तरह रहा? देखिए यहाँ जश्न अदब का जो उर्दू अकादमी का है ना, जश्न उर्दू, हाँ जश्न उर्दू का प्रोग्राम बहुत बेहद खुशी हमें महसूस हुई। अब वैसे तो हम बेसिकली लखनऊ से हैं जी, अब जामिया में फाइन आर्ट का कोर्स कर रहे हैं हम। तो हमारे कन्वीनर साहब जावेद साहब हैं, उन्होंने सारे स्टूडेंट को लेकर जामिया के जो वाकई में मतलब जिनके अंदर टैलेंट था तो उन्हें लेकर एक ड्रामा क्लब बनाया। फिर ड्रामा क्लब की वजह से जो है हम लोग यहाँ अपने आप को इतने बड़े स्टेज पे पा रहे हैं। इस ड्रामा क्लब का अगर इतिहास की बात करूँ तो कितने पहले जामिया में शुरू हुआ, फिर आपने इसके अंदर एक्टिंग के लिए परफॉर्म किया और इस आज जश्न उर्दू के लिए कितने दिनों की मेहनत थी जो आज परफॉर्मेंस
दिखी और लोगों ने वाहवाही लूटी? देखिए, ये जामिया मिलिया इस्लामिया का ड्रामा क्लब लगभग 20 साल पुराना है, 2003 तब जावेद सर ने इसके फाउंडर थे। तो इसके प्रोग्राम के लिए जो ड्रामे के पोस्टमार्टम के लिए हमने कम से कम 1 महीने के लिए 1 महीना, मतलब एक लंबा वक्त लगा आपको इस दिन के लिए? जी, सब लोगों ने बहुत साथ दिया, जितने भी साथी थे कलाकार उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ ड्रामा क्लब ज्वाइन करना किस तरह से मैनेज करते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, हमारा वैसे कोर्स है हमारा फाइन आर्ट, तो फाइन आर्ट का मतलब ही होता है हुनर। तो हमारे टीचरों का भी कहने का मतलब है हुनर जहाँ से मिले, जो भी मिले सब रख लो, सब बटोर लो जहाँ से मिले। इसलिए उन्होंने हमें पूरी छूट दी कि आप जाइए, कोई शिकायत नहीं आपको, आप जाइए ड्रामा क्लब में जाइए, परफॉर्म कीजिए और फाइन आर्ट का नाम रोशन करिए। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आज यहाँ पर आप ड्रामा क्लब में हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में, और आगे जाके NSD में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ये जामिया मिलिया इस्लामिया से निकलना, ड्रामा क्लब ज्वाइन करना कितना अहम रहेगा? देखिए, अगर NSD में एडमिशन के लिए तो जामिया मिलिया से ड्रामा क्लब से एक फ़ायदा होता है कॉन्फिडेंस का, और अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। वो हमें ड्रामा क्लब ने दिया, ड्रामा क्लब की बदौलत हमें मिला कॉन्फिडेंस। रही बात NSD की, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कई बार आपको इकरामात और इनामात से भी नवाजा गया होगा, उसके बारे में जानूँगा, कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले हैं इस ड्रामा क्लब के लिए, पोस्टमार्टम ऑफ मुशायरा जो करते हैं? पोस्टमार्टम इसके तीन प्रोग्राम हो चुके हैं जी। एक उर्दू अकादमी का आईने हाट में हुआ था और एक इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था। तो तीनों प्रोग्राम पे हमें सर्टिफिकेट मिले, पूरी टीम को मिले जी, और जामिया से भी मिले हम लोगों को सर्टिफिकेट। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आगे के लिए, इंशाल्लाह आप आगे जाइएगा। और DNN 24 से बात करने के लिए, अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बेहद शुक्रगुजार है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं स्टेज पर मौजूद मोहम्मद शायर, मोतबर शायर, उर्दू अदब की और क्लासिकी अहद के नुमाइंदा शायर, बल्कि तरन्नुम के बेताज बादशाह मोहतरम चिलम मुरादाबादी से। इस महफिल में जो शेर बने बैठे हैं, हमें खबर है वो किसके इशारों पे नाचते हैं। नासिम मोहतरम इनसे कह दीजिए भाई, मुशायरे में हमारी बेगम का जिक्र हरगिज न करें। जनाब, देखिए ये बहुत भाई क्या हो गया, बर्दाश्त की नहीं है जनाब। हुदहुद साहब से दरख्वास्त है कि वो बराए करम तशरीफ रखें। मेहमान शायद आपसे मुकर्रर दरख्वास्त की जाती है कि ज़ाती रंजिशों को और घरेलू मामलात को मुशायरे में लाने से परहेज़ करें। मुशायरे हमारे तहजीबी रिवायात के नमूने हैं, मुशायरे के वक़ार का ख्याल मलूज़ रखिए। शेर पढ़िए। तवज्जो चाहूँगा, अगर औरतों को तरन्नुम कहाँ है जी? अरे तरन्नुम ही पढ़ेंगे, तरन्नुम ही बाकी बिहारी साहब की ख्वाहिश है तरन्नुम के बेताज बादशाह तरन्नुम में इरशाद बेशक फरमाइए। बेशक बेशक। अगर औरतों को मर्दों पे बरतरी होती, कसम खुदा की ये मुशायरा नहीं मुशायरी होती। वाह 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 वाह, क्या कहने चिलम मुरादाबादी साहब, बहुत खूब। आइए अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा उस क्लासिकी शायर से। इनकी शख्सियत से शायद आप सब अनजान हैं, इनकी शख्सियत से शायद आप सब अनजान हैं। कई अदद बच्चों के ये इकलौते अब्बा जान हैं, जनाब हुदहुद बाराबंकवी साहब। तवज्जो चाहूँगा कि इनायत। एक हसीना खड़ी थी पनघट पे। आहा। एक हसीना खड़ी थी पनघट पे, जुल्फ को दोष पे लहराए हुए। आहा। एक हसीना खड़ी थी पनघट पे, जुल्फ को दोष पे लहराए हुए। वो मैंने जाकर करीब से देखा, लाहौल वाला खूबत थे वो एक सरदार जी नहाए हुए। बकवास। बांके बिहारी साहब को मायूसी हुई। शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के होनहार तालिब इल्म ने जश्न उर्दू प्रोग्राम में मुशायरा का पोस्टमार्टम किया, और यहाँ पर देखा जाए तो एक
दर्शकों ने वाह लूटी। और मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हसन। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। आप एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है और हमें तो जामिया ग्रुप ने जो यहाँ पेश किया आप सब ने देखा। दरअसल ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है और जब हम अलीगढ़ में तालिब इल्म थे तो हमारे उस्ताद प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब उनकी ये स्क्रिप्ट है जिसमें हम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट एंड एडेप्टेशन करते रहते हैं। तो ये जो यानी मौजूदा दौर में जो एक तरह से डिग्रेडेशन हम कहना चाहिए कि उर्दू मुशायरों में ख़ास तौर से, तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी अक्कासी हम इसमें कर रहे थे। और इसलिए इसके उन्वान में पोस्टमार्टम है कि जो मौजूदा शोरा हैं वो किस तरह से इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं ज़बान, और ज़बान के ताल्लुक़ से जो कुछ नैरोनेस या जो कुछ भी गलत फहमियाँ हम कहें और कुछ यानी मिथ कहें ज़बान के ताल्लुक़ से, तो वो सब ज़रूरी है। ये सब मौज़ूआत थे कि उर्दू ज़बान में उच्चारण और तलफ़्फ़ुज़ की बहुत अहमियत है और उसी की वजह से इसकी मकबूलियत है। लोग कहते हैं उर्दू शीरी है ज़बान या अंग्रेज़ी में लिरिसिज्म है, तो वो क्यों है कि इसके प्रोनंसिएशन में वो बात है। तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ाते भी हैं तो स्टूडेंट से ये कहते हैं कि अपनी ज़बान दुरुस्त कीजिए, और ज़बान में ये है कि तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनंसिएशन का अहम रोल होता है। तो ड्रामा तो एक मीडियम है कि इसके ज़रिए हम बात को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाते हैं। तो हम इसको, चूँकि मैं ड्रामे का तालिब इल्म भी हूँ, और तो इस तरह से हम इसको एक मीडियम के तौर पर देखते हैं कि अपनी बात को यानी बहुत इफ़ेक्टिवली और पूरा सर अंदाज में रखने का एक ज़रिया है। बिल्कुल। और ये जो मौका फराहम किया दिल्ली उर्दू अकादमी ने, ये हर साल बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, सेमिनार, सिम्पोजियम, कव्वाली, मुशायरा, तो उसका ताल्लुक़ उर्दू तहज़ीब से, उर्दू कल्चर से है, गंगा जमनी तहज़ीब से है। और ज़बान के ताल्लुक़ से, जैसा कि आपने प्ले में भी देखा कि वो जो एक नैरोनेस पाया जाता है, इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता। और कहा जाता है कि किसी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को ज़बान की और लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि अपनी प्रचार प्रसार करें, अपनी तरसील करें, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। मेरा सवाल आपसे ये भी है, एक टीचर्स होता है बच्चों को गाइड करने के लिए, ये टीचर होता है तो अपने बताता है इस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए। आप बच्चों के साथ साथ खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कितना अहम है, और इस मेहनत जो आज परफॉर्म किया है उसके पीछे कितनी मेहनत है और किस तरह से मैनेज करते हैं पढ़ाई को लेकर और ये ड्रामा क्लब को लेकर? हाँ, एग्जैक्टली, जैसा कि आपने कहा भी, पहले भी बात हुई, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर जब हम तालिब इल्म थे तब भी ये यानी इस सरगर्मी में हम हिस्सा लेते थे। तो अभी भी जो स्टूडेंट हर सेशन में आते हैं तो उनमें से कुछ की यानी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी होती है, तो हम उसको प्रमोट करते हैं। और सब में सलाहियतें होती हैं, लेकिन बैक वक्त सब शायर नहीं हो सकते, सब कहानीकार नहीं हो सकते। तो ये जो एक मीडियम है इसकी तरफ भी बहुत तवज्जो होती है, और ज़ाहिर है इसी का एक्सटेंशन रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, फिल्म भी है। तो हम शामिल इसलिए होते हैं ताकि उनको तहरीक मिले, मोटिवेट करें। और मजबूरी है, हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट सामने आए, वो जब पीछे होते हैं तो हमें आना पड़ता है। हालांकि हमारा सिलसिला अब इससे बराह रास्त नहीं है, अब तो बच्चों को हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उर्दू ज़बान की तालीम और देने का फरीज़ा अंजाम देते हैं यूनिवर्सिटी में। कह सकते हैं बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और उन्हें बढ़ावा मिल रहा है, उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जी हाँ। और एक सवाल और, जैसे आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म हैं ये, और कल को ये NSD में जाते हैं, तो इनके लिए कितना अहम रहेगा आगे NSD में करियर बनाने के लिए? यकीनन ये किसी मतलब ये बड़ी बात है, अगर यहीं से इनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है, तो आगे इसको करियर भी बना सकते हैं। बिल्कुल, है ना। पढ़ने के साथ साथ ये मैंने जैसा कि बताया कि एक मीडियम के तौर पर हम इसको लें, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मीडियम है ड्रामे की, और बहुत पुरानी भी है, इससे कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल सर, अपना ख्यालात जाहिर करने के लिए और DNN 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बेहद शुक्रिया कि आपके तवस्सुत से हम बहुत लोगों तक पहुंचेंगे और हमारी बात दूर तक पहुंचेगी, और उर्दू और ज़बान और इसकी शीरीनी और नगमगी और लताफत, इसकी कहानी जन जन तक आप पहुंचाएंगे। मुर्गियां कब निकाह करती हैं, मुर्गियां कब निकाह करती हैं, फिर तो अंडा हराम है प्यारे, फिर तो अंडा ख़वातीन हज़रात, लगता है हमारा मुशायरा कोई और ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। क़ब्ल इसके कि हमारा मुशायरा किसी अनहोनी सूरत हाल तक पहुँचे, मैं आज के इस कुल हिंद तारीख़ी मुशायरे का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।